भगवान का विधान है सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, मुझे तो आना ही था। और आप मेरे केवल दुर्गुणों को देख रहे हो, आप मेरे गुणों को नहीं जानते। मेरे में दुर्गुण बहुत हैं, पर मेरे में गुण भी ऐसे हैं कि मेरे युग में जन्म लेने के लिए बड़े बड़े तरसते हैं। बोले तेरे में गुण, क्या गुण है? तो दो गुण विशेष रूप से कल युग ने बताए। पहला गुण है कृते अध्याय ते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। मेरा सबसे बड़ा गुण है कि सतयुग में तप किए से, त्रेता में यज्ञ किए से और द्वापर में परिचर्या पूजा किए से जो सदगति प्राप्त होती थी, मेरे युग में केवल श्री हरिनाम संकीर्तन के द्वारा, केवल श्री हरिनाम के जप के द्वारा, हरिनाम के आश्रय के द्वारा उस परम गति को प्राप्त किया जा सकता है। साधन बहुत कम, साधन बहुत सरल और उपलब्धि सर्वोत्तम। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ पर कली विशेष नहीं आन उपाऊ। मेरा ये विशेष प्रभाव है। परीक्षित जी सोचने लगे दूसरा गुण क्या है? बोले दूसरा गुण है कलिकर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य होय नहीं पापा। मेरे युग का एक विशेष प्रताप यह है कि मन से किए गए पुण्य कर्म का फल तो प्राप्त होता है, पर मन से किए गए पाप कर्म का फल प्राप्त नहीं होता जब तक वो क्रिया के द्वारा न हो। मन में पाप कर्म की इच्छा हुई, लेकिन वहीं की वहीं रोक दिए, क्रिया के द्वारा पाप कर्म नहीं हुआ तो उसका दंड नहीं मिलेगा। और मन के द्वारा किसी सत्कर्म की इच्छा हुई, उसका फल मिलेगा। समय नहीं है, सामर्थ्य नहीं है गिरिराज जी की परिक्रमा करने की, लेकिन अपने घर पे ही बैठ करके आसन बिछा करके माला लेके बैठ गए और मन से गिरिराज जी की परिक्रमा किए तो मानस पुण्य होए नहीं पापा। मन से सत्कर्म का फल मिलेगा। मन से अपने घर में बैठ के गिरिराज जी की परिक्रमा की है, न खर्चा लगा न मेहनत लगी, लेकिन हमने गिरिराज जी की परिक्रमा की, ये फल हमको प्राप्त होगा। कितनी बड़ी छूट। और मन से कोई पाप कर्म बना पर क्रिया से नहीं होने दिया तो उसका फल नहीं मिलेगा।